दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देना जरूरी है। यानी कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे 4 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बताने जा रहा हूँ जिनका अभी शेयर प्राइस 100 रुपीज से कम है, और इनमें से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं और 1 स्टॉक ऐसा है जो कि मिड कैप कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हाई डिमांड बिजनेस वर्टिकल, यानी कि कंपनी का बिजनेस वर्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसमें डिमांड की कमी ना हो, क्योंकि डिमांड अधिक रहेगा तो कंपनी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। सेकंड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए। थर्ड, एटलीस्ट 3 ईयर से कंपनी लगातार प्रॉफिट में हो। फोर्थ, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स अच्छा हो और कंपनी कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हो, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद कंपनी ज्यादा सेल्स करेगी तो कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होगा। फिफ्थ, कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होने चाहिए, क्योंकि कंपनी और उसके स्टॉक के लिए अच्छा होता है। दोस्तों हमारा जो 4th स्टॉक है उसके बिजनेस को देख के एफआईज ने बल्क में इन्वेस्ट किया है। तो आपको बता दूं कि एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर केवल उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो केवल ये देखकर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है कि एफआईज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इनमें इन्वेस्ट करने से पहले खुद से अच्छे से रिसर्च कर लें। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टील पाइप्स, ट्यूब्स एंड जीआई पाइप्स का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो कि कंपनी 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी ब्लैक पाइप्स एंड ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड पोल्स मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है, जिसका यूज रियल एस्टेट, डिफेंस, टेलीकॉम, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं जैसे सेल, गेल, एयरटेल, बीएसएनएल, टाटा एंड अशोक लेलैंड एक्सेट्रा है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू 20,000 मेट्रिक टन पर एनम रूफिंग सीट्स प्रोड्यूस करने के लिए नाइजीरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 तक कंप्लीट होगा। और इसके अलावा कंपनी के महाराष्ट्र फैसिलिटी में 30,000 मेट्रिक टन पर एनम का एक्सपेंशन कंप्लीट होने वाला है, यानी कि महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 30,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ऐड होने वाला है। इसका भी मार्केट कैपिटल 1379 करोड़ है और स्टॉक फी 57 है, जबकि इंडस्ट्री पी 19.1 है, यानी कि ये थोड़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 144 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि 208 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 है। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15.1% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 48.2% है, जो कि 2018 में कंपनी को 12.72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 27.32 करोड़ का हुआ है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 65.12%, डीआईज के पास 0.64%, एफआईआईज के पास 3.28% और पब्लिक के पास 30.96% होल्डिंग है। ये अभी 30 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसने ऑल टाइम में 908% का रिटर्न दिया है। तो सेकंड स्टॉक बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है मेघ मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पिगमेंट एक ऐसा कलर्ड सब्सटेंस है जिसका यूज प्रिंटिंग इंक, प्लास्टिक, पेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर एंड रबर इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में टॉप 3 थैलोसाइनिन बेस्ड पिगमेंट प्लेयर है, जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर 14% है, और इंडिया में टॉप 10 पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूसर कंपनी है। कंपनी ने दिसंबर 2021 में किल्वर्न केमिकल्स लिमिटेड को एक्वायर किया है, जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो कि मैक्सिमम वाइटनेस एंड ओपेसिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने का भी गुण होता है, जिससे इसका यूज सनस्क्रीन, पेंट्स एंड फूड कलरिंग में होता है। इसका इनिशियल कैपेसिटी 16,500 मेट्रिक टन्स पर एनम है, लेकिन टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कैपेसिटी को डबल करने के लिए कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंप्लीट होगा, जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट 325 करोड़ लगेगा। और इसके अलावा कंपनी दहेज में 3.5 बिलियन रुपीस के साथ न्यू मल्टीपर्पज प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में कंप्लीट होगा। इसका भी मार्केट कैपिटल 2288 करोड़ है और स्टॉक पी 8.01 है, जबकि इंडस्ट्री पी 24.3 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है।
और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सही है, क्योंकि मिनिमम 15% होना चाहिए। कंपनी के ऊपर 665 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि 1580 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। और इसका डिविडेंड यील्ड 1.56% है। कंपनी को 2018 में 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में इंक्रीज होकर 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 49.37%, डीआईएस के पास 0.36%, एफआईएस के पास 1.57% और पब्लिक के पास 48.71% होल्डिंग है। ये अभी 90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ये अगस्त 2021 में मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो अभी इसमें मैक्सिमम रिटर्न नेगेटिव में है, लेकिन इसके फ्यूचर प्लान्स और फंडामेंटल को देख के इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक है मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी वायर हार्नेसर सेगमेंट में लीडिंग एंड फास्ट ग्रोइंग फुल सिस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिसका मार्केट शेयर 40% है। और इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी हर 5 साल में अपने कंसोलिडेटेड नेट सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट सेट कर दी है, जो कि 2010 में $5 बिलियन टारगेट सेट किया था, तो 2015 में $5.5 बिलियन अचीव किया है, जो कि 2010 तक कंपनी का सेल्स $1 बिलियन था। और 2015 में कंपनी $18 बिलियन का टारगेट सेट किया था, तो 2020 में कंपनी $8.9 बिलियन अचीव किया है। और ऐसे ही कंपनी ने 2020 में 2025 के लिए $36 बिलियन का टारगेट सेट किया है। तो हो सकता है ये टारगेट अचीव हो जाए या फिर ना भी हो, लेकिन हमें इससे ये समझ में आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एक्टिव है और कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा स्टेप ले रहे हैं। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल 22,075 करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप स्टॉक है। और इसका स्टॉक भी 52 है, जबकि इंडस्ट्री भी 23.5 है, यानी कि ये थोड़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 374 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 777 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है। और इसका डिविडेंड यील्ड 1.22% है। इसको 2021 में 396 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में इंक्रीज होकर 411 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61.73%, डीआईएस के पास 18.34%, एफआईएस के पास 11.03% और पब्लिक के पास 8.90% होल्डिंग है। ये अभी 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी अच्छा देता है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास 1500 प्लस SKUs एंड 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा 76 प्लस प्रोडक्ट्स अंडर पाइपलाइन है। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस 50 प्लस कंट्रीज में है, जो कि यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका से 43% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 41%, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से 12% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 4% रेवेन्यू आता है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी ओरल सॉलिड्स, टैबलेट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट जेल्स एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स में 8 बिलियन यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी नेक्स्ट 12 to 18 मंथ में ऐड करने का प्लान कर रही है। और इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इनहेंस करने के लिए एवरी ईयर 12 to 13 प्रोडक्ट्स ऐड करने का प्लान कर रही है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल 3,499 करोड़ है और स्टॉक भी 16.5 है, जबकि इंडस्ट्री भी 22.1 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि 1223 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 14.2% है और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 34.2% है, जो कि 2018 में 32.94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में इंक्रीज होकर 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 43.80%, जीआईएस के पास 0.88%, एफआईएस के पास 14.83% होल्डिंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर तक 4.24% होल्डिंग था, और पब्लिक के पास 40.50% होल्डिंग है। ये अभी 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल को देख के इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।